और आज भगवान के सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई है, नाम है प्रद्युम्न। कामस्तु वासुदेवांसुः दग्धः प्रागरुदमन्युना देहोपपत्नये भूयस्त मेव प्रत्यपद्यते। कामस्तु वासुदेवांसुः, साक्षात कामदेव ही भगवान के घर में पुत्र बनकर आए हैं। क्यों बनकर आए? बोले कामदेव को अहंकार हो गया था। क्या अहंकार? बोले मेरे से कोई जीत नहीं सकता। अरे नारद जैसे महात्मा को मैंने परास्त कर दिया। नारद जी भी मोहिनी के चक्कर में पड़ गए और जो जो अपने आप को महायोगी कहते हैं वो शिव, वो भी मुझसे जीत ना पाए। भले मुझे भस्म कर दिया हो, जीत तो ना पाए, भस्म ही करना पड़ा। अभिमान हो गया। अब जैसे अभिमान हुआ तो ढूंढ रहे हैं कि कोई मेरी टक्कर का योद्धा मिले जो मेरे से युद्ध करे। अब जैसे ही कामदेव किसी से कहते मेरे से युद्ध करोगे, सब हाथ जोड़ लेते। हम तो वैसे ही काम के मारे हैं, हम नहीं कर सकते। नारद जी के पास पहुंचे, बोले नारद जी क्या बात है, मन है क्या? बोले नहीं महाराज, एक ही बार में मन भर गया, अब नहीं करना तुमसे युद्ध। नहीं, युद्ध तो करना पड़ेगा। बोले ना, अरे मेरा मन है युद्ध करने का। ज्यादा हाथ फड़क रहे? बोले हाँ। नारद जी ने कहा फिर ठीक है, एक पता बता देता हूं। मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन पता बता रहा हूं, उनके पास चले जाओ, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर देंगे वो। पता बता दिया। बोले वृंदावन में श्री कृष्ण है, आप उनके पास जाइए, वही आपसे युद्ध कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। कामदेव पहुंच गए, अपने पूरे बाणों का तरकस भर के, तीर कमान हाथ में लिए भगवान के पास गए। भगवान से कहा, बोले प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। बहुत बोले बनती हैं शुरुआत में। भगवान ने कहा हमें युद्ध बुद्ध आता ही नहीं, हम क्या होता है युद्ध हम जानते ही नहीं। अरे नारद जी तो कह रहे थे कि आप ही मेरी कामना पूरी करोगे, नारद जी ने भेजा है मुझे। अच्छा नारद जी ने भेजा है? बोले हाँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? बताओ कौन सा युद्ध लड़ना है? कामदेव बोला पहले तो कह रहे थे युद्ध आता ही नहीं, वो ऑप्शन देने लगे। भगवान ने कहा जो अपनी इच्छा से मेरे पास आता है उसके लिए तो मैं अज्ञानी ही बन जाता हूं, लेकिन जो किसी संत की, किसी गुरु की कृपा से मेरे पास आता है उसके लिए मैं पूर्ण ब्रह्म बन जाता हूं, पूर्ण ब्रह्म। बोले प्रभु कौन कौन से युद्ध होते हैं? तो कहा पहला युद्ध है मैदान का, जिसमें असंख्य गोपियां होंगी, मैं अकेला पुरुष होऊंगा, रात्रि की बेला होगी, शरद ऋतु होगी, और तू पूरा जोर लगाकर मुझ पर आक्रमण करना। यदि लेस मात्र भी मेरे मन में कामना पैदा हो गई, काम पैदा हो गया, तो तू जीत जाएगा, मैं हार जाऊं। दूसरा युद्ध? बोले दूसरा युद्ध है किले का, जिसमें मैं अकेला पुरुष होऊंगा, एक कोई गोपी मेरे साथ होगी, रात्रि का समय होगा, एकांतवास होगा, तू आक्रमण करना। यदि मेरे मन में काम पैदा हो गया तो तू जीत जाएगा। बता कौन सा चाहिए? कामदेव ने दिमाग लगाया, बोले अकेले कमरे में तो क्या पता समाधि लगा ले। असंख्य गोपियों के बीच में तो समाधि भी नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए प्रभु मुझे मैदान का युद्ध करने की अनुमति दो। बोले ठीक है जाओ, शरद पूर्णिमा की रात्रि को आ जाना। और आज जैसे ही तरकस तैयार करके, बाण तैयार करके शरद पूर्णिमा की रात्रि को कामदेव आया, भगवान त्रिभंगी छटा करके कदम्ब के नीचे खड़े हुए, नेत्रों को तिरछा किया, और जैसे ही वेणु का नाद किया है महाराज,
वेणु की ध्वनि सुनते ही, भगवान की छटा को देखते ही मूर्छित होकर गिर पड़ा कामदेव, मूर्छित होकर। कामदेव को लग रहा था मैं सबसे सुंदर हूं, लेकिन जब कृष्ण की उस त्रिभंगी छटा को बंसी वादन करते हुए देखा, सारा अभिमान चूर चूर हो गया, सारा अभिमान। दूसरे दिन नेत्र खुले, भगवान पास में ही खड़े। क्यों दी कामदेव जी, तुम तो युद्ध करने आए थे, क्या हुआ? चरण पकड़ लिए, नाथ मैं हार गया आपसे, हार गया आपसे। क्या चाहते हो? अपना पुत्र बना लो, मुझे भी इस योग का शिष्य बना लो। हे योगेश्वर, हे प्राणेश्वर, मुझे भी इस योगेश्वर रूप का दीदार करा दो। हे योगेश्वर, मुझे भी सिखा दो कि असंख्य गोपियों के बीच में कैसे कोई महायोगी रह सकता है, मुझे भी सिखा दो। भगवान ने कहा इंतजार करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जब मैं द्वारकाधीश बनूंगा, तब प्रथम संतान के रूप में तुम ही मेरे पुत्र बनकर आओगे।